भार्गव साहब, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि मौसम बदल गया है और ये सारे जेल यात्रियों की जो आमद हो रही है बाहर जमानत पर, ये बता रही है कि 27 में साइकिल आने वाली है। रुचि वीरा को सुन लीजिए और तमाम लोगों ने फेसबुक पर लिखा है, किसी ने एक्स पर लिखा कि 27 में हम आ रहे हैं, इसीलिए सारे लोग छूट कर आ रहे हैं, चाहे मुख्तार का लड़का हो, चाहे आजम खान हो, चाहे इरफान हो, चाहे रामेश्वर हो, चाहे जोगिंदर हो। भार्गव जी, अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। वो करे हमारे शूरवीर सब आ गए हैं मैदान में। अब इसका मतलब है कि 27 में सरकार आ रही है। अच्छा, जब ये जेल में गए थे तो इसका मतलब ये था कि सरकार नहीं आएगी, इनके आने से ही सरकार आएगी, ऐसा है क्या? देखिए अमिताभ भाई, समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या उनके सिपा सलाहकार हैं, स्वयंभू जो पिताजी की गद्दी को छोड़ करके पहली बार इतिहासों में दर्ज हुआ, या हमने मुगल शासन में देखा था कि अपनी पिता की गद्दी को छोड़ करके बने, या तो फिर श्री अखिलेश यादव को मैंने देखा अपनी लाइफ में 50 साल की जो मैंने लाइफ। दूसरी बात आती है समाजवादी पार्टी, वो कहाँ पार्टी रहे। देखिए अखिलेश यादव ने हर 2 बात साझा इन्होंने किया कि ये लोग अगर आएंगे तो पीडीए का नारण कर रहे हैं, ये पीडीए यानी कि पीडी यानी कि प्रताड़ित जो व्यक्ति है उसको ये कैसे छोड़ दे, उसकी संभावना हमेशा तलाशते रहते हैं। इनको पता है कि आजम खां के जेल से निकलने के बाद अगर मैं गया तो जिस वर्ग की मैं चिंता नहीं करता वह वर्ग मुझसे छूट जाएगा, इसलिए मिलने नहीं। लेकिन 2 नाव में सवारी करने वाला अमिताभ भाई हमेशा जो है नदी में डूब जाता है, वो तैर के निकल नहीं पाता। ये स्थिति आज समाजवादी पार्टी के मुखिया की है। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करे तो क्या करे, इतने दिनों से उनको कुछ उल्लास हर्षों का कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा, वो तो यही कहेंगे। तो इसका मतलब अभी जो बरेली वाले साहब गए तो उनके जाने से क्या होगा। और मजे की बात ये बेल पे है, ये तो है नहीं कि इनको बिल्कुल कोर्ट ने इनको बिल्कुल बरी कर दिया, नहीं इनके कोई चार्ज नहीं है, बेल पर है। हो सकता है किसी कारणवश किसी अदालती कार्रवाई में कई खामियां नजर आए, दोबारा जेल जाए, तब ये लोग क्या करेंगे कि अब हमारी सरकार नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी अंतोगतता यही नहीं समझ पा रही है, जो अति पिछड़ा अति दलित माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसको शिक्षा रोजगार दवाई की बात करनी चाहिए। आप देखिए पिछले 8.5 साल से समाजवादी पार्टी के लोग और सपा मुखिया स्वयं विपक्ष में हैं। कभी जनता की इन्होंने बात किया, कभी जनता के सुख दुख को लेकर उठाया, कभी जनता के मुख्य बिंदु को लेकर सदन में बैठने का काम किया, या जो जातिवाद जनगणना को लेकर बार बार मुखर होते हैं, कभी सदन में जातिवाद जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया या उनके विधायक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कैसे लागू हो, या राष्ट्रीय आयोग का कमीशन जो केंद्र में 31 जुलाई 2023 को हो गया है, कभी भी उजागर हो सकता, उसकी कैसे चिंता हो, उसमें उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की संभावनाएं मिलती है। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, किसी तरह मैं और मेरा भाई, मेरा चाचा जो है गोपाल जी हो चाहे राम गोपाल जी। भार्गव जी अभी रुकना होगा, आएंगे आपके पास, आएंगे। दुबे जी, रुचि वीरा अभी जो कह रही थी उसका काव्य में अर्थ ये था, अनुवाद ये था कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। वो कह रही थी अब काली रात छट गई, सूर्योदय हो गया है, 27 में सरकार बना रहे हैं। क्या इन्हीं लोगों के 6-7 लोग जो छूट के आए हैं, इन्हीं के जेल में रहने के कारण कृपा रुकी हुई थी? जैसे निर्मल बाबा कहते थे कि भाई कृपा रुकी हुई है, हरी चटनी के साथ समोसा खाओ तो कृपा आए। क्या ये 5-6 लोगों के कारण सरकार नहीं बन पाई? अभी ऐसन सिंह तो कह रहे थे कि जब सरकार का चुनाव हुआ तब इनमें से साहब बहुत सारे लोग जेल में थोड़े नहीं थे। 22 में भी इरफान वहीं थे, कानपुर में बहुत सारे लोग थे। दुबे जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अब माहौल बदल गया है और मौसम में अब वो हवा बह रही है जो सरकार बनाने वाली हवा है? दुबे जी,
भैया अनम्यूट कर लो आप सिस्टम को। जी हेलो, आवाज आ रही? जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए अवतार साहब, एक चीज होती है कि अगर परिवार में कोई दुखी है, तकलीफ अगर वो सही हो जाता है तो निश्चित तौर पर हर्षोल्लास का या उस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के साथ खुशी तो आती है निश्चित तौर पे। तो इनका छूटना भी उसी का एक कड़ी है कि भाई इनके भी आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी। जब कोई व्यक्ति, एक पावरफुल व्यक्ति ऐसा हो, तो अगर वो बाहर आता है, देखिए हाँ, इरफान सोलंकी की वाइफ ने चुनाव लड़ा, जीती ना, जनता का समर्थन था ना। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि वो जन नेता नहीं है। अगर जन नेता नहीं होता तो वाइफ इलेक्शन नहीं जीतती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो जन नेता उनके सुख दुख में खड़े होते हैं तो उसके आसपास जो माहौल है वो भी माहौल पॉजिटिव होता है। तो निश्चित तौर पर कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो हमारी 27 की यात्रा है, उस 27 की यात्रा में एक मजबूत कदम होगा, ये बात उनकी है। दूसरा, अभी तो भाजपा के प्रवक्ता बोले कि वो किसी को मानते नहीं। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है, जब पार्टी में होते हैं तब वहाँ चाहे राजम खां साहब हो, चाहे प्रोफेसर साहब हो, चाहे छोटे चाचा जी हो, कोई उनसे बड़ा नहीं होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा होता है। नाते रिश्ते सब घर के होते हैं। एक चीज याद रखना, आपके यहाँ जो है ना, जो, अरे सुनिए यार, देखो बीच में मत बोला करिए, सुनने की आदत डालो। आप आगे सुनिए यार, फिर भी ये चीज गलत है, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो। नहीं, दयाराम जी की बात आ जाए। भैया आप बोलो, दुबे जी आप बोलो। जी दुबे जी आप बोलिए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके दोनों लड़के हैं, जब राष्ट्रीय पार्टी के फोरम पे होंगे तो वहाँ पिता पुत्र का संबंध नहीं होगा। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके प्रमुख महासचिव या महासचिव जो भी है, उसका संबंध होता है। तो ये चीज थोड़ा समझो। आप राजनीति में हैं, ठीक है, इसमें संबंध होंगे, लेकिन पार्टी में सर्वोपरि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है। अब दूसरी चीज, ये मैडम ने भी बोला कि मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा था। देखिए, मैं उस चीज को मानता हूं कि जो भी चीजें होती हैं, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम उनके पीछे क्या कर रहे नहीं कर रहे, हम सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए मेहनत नहीं की गई, लेकिन वक्त के अनुसार कुछ हालात ऐसे होते हैं। अभी आपने भी जो बोला कि भाई फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए, भैया मैंने आपको पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडे अपनाना चाहती है। आप अगर अवतार जी 2-3 दिन भी नहीं, एक दिन केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आप जाइए किसी भी मुद्दे पे, जो जनहित के मुद्दे हैं, अगर आप यहाँ दूसरे दिन बैठ के दिखाई दे जाए, मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूंगा। हम बता देंगे, अभी बता देंगे, लेकिन मैं गुलामी तब भी नहीं कराऊंगा आपसे, मैं बता अभी दूंगा, बता अभी दूंगा, गुलामी तब भी नहीं कराऊंगा, आप भाई हैं। हाँ, मैंने मैं अभी बता दूंगा जो मैं कर चुका। भैया एक मिनट, डॉक्टर साहब, जो कर चुका और उसके बाद यहाँ बैठा हुआ वो बता दूंगा अभी, और रिकॉर्ड यूट्यूब से चेक कर लेना, है ना। मैं बीच में छोड़ते नहीं, मैं घाट तक छोड़ के आता हूं आदमी को, बीच में नहीं उतारता कभी, घाट तक छोड़ के आता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियत जो है, अरे भैया भाजपा वाले की बात एहसन सिंह जाने और सपा की जाने दुबे जी, ठीक। मैं अभी आप एक मिनट दादा, एक मिनट, मैं 4 उदाहरण दे रहा हूं, 4 उदाहरण दे रहा हूं, यूट्यूब पर चेक कर लेना। और गुलामी की बात में, आप मेरे भाई हो, आपका स्थान मेरे हृदय में है। गुलामी की बात ठीक नहीं, गुलामी हम लोग कब की छोड़ चुके। अब कोई मुगल बादशाह है क्या ससुरिया। 2019 या 20 में, शायद 20 किसका समय रहा होगा, टीईटी के 25 लाख बच्चे बैठे इम्तिहान में और इम्तिहान का पर्चा लीक हो गया। पूरे मीडिया को उठा के देख लीजिए। दुबे जी चुनौती दे रहा हूं विनम्रता से, मुझसे तीखा, मुझसे प्रखर किसी ने बोला हो तो मुझे एक मैसेज डाल देना कि भैया हमने ये वीडियो ढूंढ लिया, ये आपसे 20 है क्या। जितना चैनल है सबको ढूंढ ले आना।
ना ना, हमको सावधान 22 पसेरे में ना तौलो महाराज, संकट हो जाएगा। ना ना, आपके लिए संकट हो जाएगा। अब और रुको, और 2-4 बता दे ताकि हमेशा के लिए तबीयत आपकी दुरुस्त रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ। 6.5 लाख अध्यापकों के लिए एक आदेश जारी हुआ कि सब लोग कल सुबह से डिजिटल हाजिरी लगाएंगे। स्कूल कैसे पहुंचेगी इसकी चिंता नहीं, हाजिरी डिजिटल लगेगी। अकेला मैं था, फिर यूट्यूब पर ढूंढिएगा, जाके मिल जाएगा। उसमें आज तक भी है, कल तक भी, और हम भी है, सब है। ठीक, ढूंढिएगा जाके। मैं था जिसने पहले दिन से उस फैसले की आलोचना की, कटघरे में खड़ा किया, और तीसरे दिन उस फैसले को रिवर्ट करा दिया। तीसरे दिन उस फैसले को रिवर्ट करा दिया। द्विवेदी समझ गए ना, जो काम नेता नहीं करा सकते। तीसरे दिन वो फैसला रिवर्ट हो गया। मैंने 4.5 लाख पुलिस वालों के लिए एक प्रश्न उठाया। भाजपा की सरकार थी, ओपी सिंह डीजीपी थे। मैंने कहा 5 रुपया पोषण भत्ता दे रहे हो, मजाक कर रहे हो, खैरात दे रहे हो, भीख दे रहे हो क्या? 5 रुपए में एक समोसा नहीं आता है, पोषण क्या होगा? जिस दिन मैंने कहा उसके 10 दिन के भीतर भत्ते रिवाइज हो गए, नए भत्ते अनाउंस हो गए। द्विवेदी नोट करते जाओ, नहीं फिर आप किसी दिन ऐसे उठ के कुछ ना कुछ बोल दोगे। ये सब नहीं चलेगा। नहीं, बोल नहीं देंगे हम एग्जाम ठीक, इसलिए, और मैं यही हूं, मैं यहीं बैठा हूं मेरे भाई। इसलिए वो और लोग होंगे जिनके लिए ये सब बातें को यार हम कहा है। आपकी सरकार थी तब भी मेरे पास यही कंठ था, सुन लो। इनकी सरकार है तब भी, और कल किसी तीसरे की आएगी तब भी। मेरी सेहत में क्या फर्क भाई, मुझे टिकट लेना है, मेरा आप लोग क्या करोगे? महाराज आप भी जानते हो, हम भी जानते। इसलिए ये सब हमको न समझाओ, अपनी पार्टी के लोगों के कोई सब बताओ, ठीक है। मेरे साथ नहीं करोगे, मैं घर तक छोड़ के आऊंगा, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सार्वजनिक मंच पर ऐसी बात कहोगे तो फिर अब लोगों ने देखा कि मैंने 4 उदाहरण दे दिए जो मुझे ऑफेंड याद आए। अब आप क्या बोलोगे? आप तो नौकरी करते हैं, यहाँ तो चैनल के मालिक बदल गए महाराज, वो परिस्थितियां पैदा हो अरे गई। बदल गए होंगे, बंद हो गए। ठीक ठीक, चैनल अभी रुकना बंद होगा हो गए। दुबे जी, रुकना होगा। कोई बदल गया हो, बंद हो गया हो, वो जाने, उसका काम जाने। आपने अमिताभ अग्निहोत्री से पूछा, अमिताभ अग्निहोत्री ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया। अब आपकी बोलती बंद। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या यार? मैं ये नेता थोड़ी नहीं हूं कि गोल गोल बातें जलेबी घुमाऊं। ना 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 ना, मैं इतने ऊंची आवाज में उत्तर दूंगा कि पूरा देश सुनेगा। आप नेता जेल गए, पत्रकार जेल गए, चैनल खुले, चैनल बंद हो गए, सारी कहानियां होंगी। मैं तो अपनी जानता हूं। आपने मुझसे सवाल किया था ना कि आप एक बार ऐसा बोल दोगे तो मेरा दावा है अगले दिन यहां नहीं बैठोगे। मैंने 4 उदाहरण बता दिया, फिर भी यहां हूं। और सुन लो, जब आप प्रवक्ता नहीं थे, सपा में थे कि नहीं थे मुझे मतलब, प्रवक्ता नहीं थे, हम मुलायम सिंह की सरकार में भी ऐसे बोले, हम मायावती की सरकार में भी ऐसे बोले, नारायण दत्त की सरकार में भी ऐसे ही लिखे। तब बोलने का काम तो था नहीं। अखिलेश यादव की सरकार में भी ऐसे ही रहे। ठीक, बहुत सरकारें देख ली, बहुत नेता देख ली, इसलिए हमको ना समझाओ महाराज। नानी के आगे ननिहाल की बातें ठीक नहीं होती। अब नानी को बताओगे कि ननिहाल में क्या होता है यार? गजब आदमी हो, नौकरी चली गई लोगों की, गजब आदमी हो। वो और लोग होंगे जिनको समझाओ। खैर ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।